dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our second chapter of class 4th, which is about teeth and microbes. Okay, let's start the chapter. See, do you know our teeth are an important part of our mouth? These give shape to the face. Teeth also help us to speak clearly. There are many words which we cannot speak without teeth. So student, what they're saying कि क्या हमें पता है कि teeth हमारे mouth का एक बहुत important part है, because teeth हमारे face को एक shape provide करते हैं. Teeth हमें clearly बोलने में helpful होते हैं. बहुत सारे ऐसे words हैं जो हम without teeth नहीं बोल पाते. ठीक है? All of us know that teeth help us to chew the food well. Chewing breaks the food into smaller pieces so that it may be digested easily. Without teeth, it would not have been possible for us to enjoy our food. Without teeth, we cannot bite raw vegetables, fruits and nuts. We would have missed eating many good things without teeth. So student, जैसे कि हम सभी को पता है, teeth हमें क्या हेल्प करते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसको प्रॉपरली chew यानी कि चबाने में हेल्पफुल होते हैं. Chewing यानी कि चबाने से जो फूड आइटम है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, सो दैट उसको हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके. विदाउट टीथ, अगर हमारे पास टीथ नहीं होते, सो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने फूड को इंजॉय कर पाए. एंड विदाउट टीथ हम जो है रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स को भी बाइट नहीं कर पाते. इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम विदाउट टीथ हो सकता है कि ना खा पाए. ठीक है? सो नंबर 1, फर्स्ट टॉपिक इज 2 सेट ऑफ टीथ. सबसे पहले हम डिफरेंट सेट ऑफ टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे. मेजरली देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ. दैट इज व्हाट? सी, a newborn baby has no teeth in the mouth. Teeth first start to appear between 6 and 10 months of age. एक newborn baby जो होता है उसके माउथ में टीथ नहीं होते. ठीक है? टीथ का जो पहला सेट है वो कब आना स्टार्ट होता है? जब वो बेबी 6 से 10 मंथ ऑफ एज के बीच में होता है. द फ्रंट मिडिल टीथ, जो पहले के आगे फ्रंट मिडिल टीथ होते हैं, यूजुअली वो फर्स्ट सबसे पहले आते हैं. उसके बाद टीथ बिगिन अपीयरिंग ऑन आइदर साइड. उसके बाद जो साइड के टीथ है वो आना शुरू होते हैं. बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 3 years old, he or she has a set of 20 teeth. एंड जब तक वो बेबी वो बच्चा जो जब 3 years old 3 साल तक का होता है, तब तक उसके पास 20 टीथ का पूरा एक सेट आ जाता है. एंड दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ. दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी टीथ. लेकिन ये टीथ को मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ कहा जाता है. नाउ दीज टीथ स्टार्ट फॉलिंग व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 7 years old. अभी जो मिल्क टीथ थे या टेम्पररी टीथ थे, ये अबाउट 7 years old यानी कि जब वो बच्चा 7 साल का होने लगता है, उसके बाद जो दांत है, टीथ है, वो गिरने लगते हैं. ठीक है? इसीलिए इनको टेम्पररी टीथ कहा जाता है. नाउ द फ्रंट टीथ फॉल आउट फर्स्ट एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. सबसे पहले जो आगे के फ्रंट टीथ थे वो सबसे पहले आए भी थे. सबसे पहले वही होते हैं, फॉल आउट भी होते हैं एंड वो परमानेंट टीथ के थ्रू रिप्लेस किए जाते हैं, यानी कि इनकी जगह न्यू टीथ आते हैं जिनको परमानेंट टीथ कहा जाता है. एंड देयर आर 28 टीथ बाय द एज ऑफ 14. एंड 14 एज तक 28 टीथ जो है एक पर्सन के पास आ जाते हैं. 4 more teeth start to appear between the age of 20 and 25. 20 and 25 की एज में फिर 4 more teeth है जो आने शुरू होते हैं. इनको विजडम टूथ कहा जाता है, विजडम टीथ कहा जाता है. एंड एक ह्यूमन एडल्ट के पास कितने 32 परमानेंट टीथ होते. ह्यूमन एडल्ट के पास 32 परमानेंट टीथ विल बी देयर. Now kinds of teeth, कितने kind of teeth है? Majorly 4 kind of teeth are there. 4 kind of permanent teeth are there. Number 1, incisors or cutting teeth. This is the incisor teeth. See, the 4 chisel-shaped teeth at the front of each jaw are incisors. जो 4 chisel-shaped teeth होते हैं हर एक जॉ के फ्रंट में, उन्हें incisors कहा जाता है. इनकी sharp straight edges होती हैं and इनको cutting and biting के लिए यूज किया जाता है, फूड को कट एंड बाइट करने के लिए. Then second we have canine or tearing teeth. These are canine, जिनको tearing teeth भी कहा जाता है. One either side of the cutting teeth is a sharp tooth. अब कटिंग टीथ यानी कि इंसीजर्स के दोनों ही साइड पे क्या होता है? एक शार्प टूथ होता है जिनको कैनाइंस कहा जाता है. एंड दे आर यूज्ड टू टेयर पीसेस ऑफ फूड. एंड उनको यूज किया जाता है फूड के पीसेस को टेयर करने के लिए. देन नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ. ये प्रीमोलर्स हैं जिनको क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है. सो इन ईच जॉ वी हैव 6 प्रीमोलर्स. हर एक जॉ में 6 प्रीमोलर्स होते हैं. दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस. कैनाइंस के नेक्स्ट यानी कैनाइंस के आइदर साइड, दोनों साइड पे फिर प्रीमोलर्स होते हैं. ये ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं. एंड दीज टीथ हेल्प अस टू क्रैक फूड लाइक नट्स. एंड ये टीथ हमें उन फूड आइटम्स को लाइक नट्स एंड ऑल को क्रैक करने में हेल्पफुल होते हैं. द नेक्स्ट वी हैव मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. सो दीज आर मोलर्स विच आर नोन एज ग्राइंडिंग टीथ. दीज आर द लास्ट टीथ टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ. माउथ के बिल्कुल बैक में सबसे जो लास्ट सेट ऑफ टीथ होता है, दैट इज नोन एज मोलर्स. And they are bigger than the premolars and have bigger and flattened surfaces because their job is to chew and grind the food into smaller pieces.
ओके ये प्रीमोलर से भी ज्यादा बड़े साइज में होते हैं, बिग एंड फ्लैट सरफेस होता है बिकॉज इनका काम क्या है, खाने को क्या च्यू एंड ग्राइंड करना इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच जॉ में कितने 6 मोलर्स आर देयर। देन पार्ट्स ऑफ अ टूथ, अब एक टूथ के हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम स्ट्रक्चर, ईच टूथ हैज 2 मेन पार्ट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं एंड इन सभी का जो स्ट्रक्चर है सेम होता है। हर एक टूथ के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 क्राउन एंड द अदर इज रूट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज विजिबल एंड रूट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द गम। सी क्राउन जो है टूथ का वो पार्ट है जो हमें बाहर से विजिबल होता है एंड रूट वो पार्ट है जो इनसाइड द गम यानी कि मसूड़ों के अंदर होता है। गम होल्ड्स द टीथ टाइटली टू देयर प्लेसेस, गम्स का काम क्या है, टीथ को अपनी जगह पर टाइटली होल्ड करके रखना। ठीक है चलो देन द विजिबल व्हाइट पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड क्राउन, जो आपको बाहर से विजिबल व्हाइट वाला पार्ट होता है अपने टूथ का, दैट इज द क्राउन पार्ट। ये कवर्ड होता है एक हार्ड लेयर से विच इज कॉल्ड इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इनामल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बिलो द इनामल लाइज द डेंटाइन, अब इनामल के नीचे एक लेयर होती है जिसको डेंटाइन कहा जाता है। इट इज नॉट एज हार्ड एज इनामल, ठीक है, डेंटाइन जितना इनामल हार्ड है उतना नहीं होती है। इनसाइड द डेंटाइन, अब डेंटाइन के इनसाइड भी एक सॉफ्ट पार्ट होता है विच इज कॉल्ड पल्प एंड पल्प में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती है। These nerves send signals to brain when we have toothache. A long root fixes the tooth in the jaw. And इन nerves का काम क्या है, signals को brain के पास लेकर जाना जब हमें toothache यानी कि हमारे tooth में pain होता है, ठीक है। And एक long root होती है जो इस tooth को jaw के अंदर fix रखती है। चलो, now the next topic is damage to the teeth. See, now the next topic is damage to the teeth. We are constantly eating something or the other and the teeth are in direct contact with the food. Most of the time we do not rinse our mouth after eating, which leaves behind food stuck on the teeth called plaque. The germs in the mouth begin to feed on this food, producing an acid, and the acid slowly penetrates the body of the tooth, making holes in this, and this hole is called a cavity and is very painful. It turns the tooth black. The acid also corrodes the enamel of the tooth, which makes our teeth very sensitive to the cold as well as to sweet foods. So student, हम constantly कुछ ना कुछ खाते रहते हैं एंड हमारे जो टीथ हैं वो फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ खाने के बाद अपने माउथ को प्रॉपर्ली रिंस भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो फूड पीसेस या फूड आइटम्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे टीथ में क्या स्टक हो जाते हैं एंड वहाँ पे क्या होने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं। ठीक है, बिकॉज खाना खाने के बाद जब आप क्या नहीं करते हो, अपने माउथ को प्रॉपर्ली रिंस नहीं करोगे तो वो फूड बाइट्स जो है हमारे खाने टीथ में कहीं ना कहीं बीच में स्टक हो जाता है, जिसको हम प्लाक कहते हैं। अब ये जो हमारे माउथ में जर्म्स होते हैं वो इसी प्लाक को के ऊपर फीड करते हैं एंड एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड धीरे धीरे हमारे टूथ की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है एंड हमारे टूथ में होल बना देता है। इस होल को कैविटी कहा जाता है, जो कि काफ़ी पेनफुल होती है। इस कैविटी की वजह से हमारा टूथ जो है वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है एंड जो एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे माउथ के इनामल वाले पार्ट को भी कोरोड करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे टीथ काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं टू द कोल्ड एज वेल एज द स्वीट फूड। यानी कि अगर आप कुछ भी ठंडा या कुछ मीठी चीज़ें खाते हो तो आपको पेन फील होना स्टार्ट होता है, सेंसेशन फील होनी स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ वॉट दैट कोरोजन ऑफ इनामल, राइट। चल, इस तरीके से हमारे टीथ डैमेज होते हैं। देन नाउ केयर ऑफ टीथ, सो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ अवर टीथ। द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू कीप आवर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सो इसीलिए हमें अपने टीथ की एक अच्छी केयर रखनी जरूरी है। यहाँ कुछ टिप्स गिवन है जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने टीथ को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। नंबर 1, वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द प्रॉपर वे एंड शोन बिलो। आपको अपने टीथ को प्रॉपरली एक अच्छे वे में क्या ब्रश करना चाहिए एज दे हैव गिवन यू। नंबर 1, ब्रश द आउटर सरफेस ऑफ द टीथ। आप अपने टीथ के आउटर सरफेस को ब्रश करोगे। ब्रश द इनर सरफेस ऑफ द टीथ, टीथ के इनर सरफेस को भी अच्छे से ब्रश करना चाहिए एंड जो टीथ का टॉप वाला पार्ट है दैट शुड आल्सो बी ब्रश। ओके, वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आपको अपने टीथ को मॉर्निंग में एंड एट नाइट सोने से पहले भी क्या ब्रश करना चाहिए, यानी कि इन अ डे वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस। देन वी शुड नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दिस स्पॉइल द टीथ। बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, जो स्वीट थिंग्स हैं वो हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे जो टीथ हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं। वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर एक मील लेने के बाद आपको अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए। वी शुड मसाज आवर गम्स एवरी डे टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। अपने गम्स को हर रोज मसाज करना चाहिए सो दैट वो स्ट्रॉन्ग रहें। To keep our teeth and gums strong, we must eat raw fruits and vegetables like radish, carrot, apple, etc. And अपने teeth and gums को strong रखने के लिए आपको raw fruits and vegetables खानी चाहिए like radish, carrot, apple, etc.
टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, टीथ हमारे किसके, कैल्शियम के बने होते हैं, इसलिए मिल्क, चीज एक्सेट्रा ये क्या है, अच्छे सोर्स है कैल्शियम के. वी शुड इनटेक देम इन आवर डाइट टू मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. Now, next topic which we come to is microbes. What are they? Microbes are very small living things. They can be seen only through a microscope. Microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, food, and also inside and outside the bodies of plant, animal, and humans. So microbes क्या है student? Microbes बहुत छोटी छोटी सी living things होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखी जा सकती हैं. माइक्रोब्स ऑलमोस्ट हर जगह होता है, ये एयर, वाटर, सॉइल, फूड, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल एंड टू अस एंड सम आर हार्मफुल. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए काफी यूजफुल है, कुछ हार्मफुल होते हैं. ओके, एंड माइक्रोब दैट कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड जर्म्स. एंड वो माइक्रोब्स जिनकी वजह से डिजीजेस यानी कि बीमारियां होती हैं, उन माइक्रोब्स को जर्म्स कहा जाता है. अब basically 4 types के microbes are there. Number 1 virus, second is protozoa, third is bacteria, and fourth is fungi. So now there is a table given to us which is showing types of microbe, where they are found, uses and harmful effect. ठीक है, so किस type का microbe है, कहाँ found किया जाएगा, उसके क्या uses है and क्या harmful effects है. Number 1 we have bacteria. So bacteria can be found everywhere. Bacteria कहीं भी हो सकता है, air, soil, water, plant, animal, including human beings also. यूजेस क्या है, बैक्टीरिया विटामिन्स बनाते हैं एंड कुछ गार्बेज को ब्रेक डाउन करते हैं एंड हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखते हैं. एंड बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कि डिजीजेस कॉज कर सकते हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया. ओके, सेकंड माइक्रोब व्हिच वी हैव इज वायरस. वायरस इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ सेल. वायरस हर टाइप के सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, दैट इज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. यूजेस क्या है, वायरसेस डिस्ट्रीब्यूट जीन्स इन एंड अमंग ऑर्गेनिज्म. वायरसेस क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूजफुल होते हैं. एंड हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है कि ये भी डिजीजेस कॉज करता है लाइक पोलियो, मीजल, वायरल फीवर एंड कॉमन कोल्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ हैव बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ सॉइल एनवायरनमेंट. प्रोटोजोआ ऑलमोस्ट हर तरीके के सॉइल एनवायरनमेंट में मिलते हैं. दे आर ऑल्सो इन द डीप सी एंड कैन बी फाउंड नियर द सर्फेस ऑफ वाटर एज वेल. प्रोटोजोआ क्या डीप सी में एंड किसी भी वाटर सरफेस के नियर बाय भी होते हैं. यूजफुल क्या है कि दे प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस अदर माइक्रोबियल लाइफ. दूसरे माइक्रोबियल लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटोजोआ. दे कॉज मलेरिया, डायसेंट्री एंड इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये मलेरिया एंड डायसेंट्री जैसी जो डिजीजेज हैं वो इसकी वजह से ही होती है. लास्ट माइक्रोब इज फंगाई. फंगाई कैन बी फाउंड इन द ब्रेड, ओल्ड फूड, इन द रेफ्रिजरेटर एंड ऑन फॉरेस्ट फ्लोर. फंगाई आपके ब्रेड, ओल्ड फूड यानी कि खाने, कोई भी पुराना, बहुत पुराना खाना रखा है, फूड आइटम रेफ्रिजरेटर के अंदर, उससे फंगाई हो सकते हैं. फॉरेस्ट फ्लोर पे हो सकते हैं. दे डिकम्पोज नॉन लिविंग थिंग. इनका काम क्या है कि नॉन लिविंग थिंग को डिकम्पोज करता है, उसमें ये यूजफुल होते हैं. एंड हार्मफुल इफेक्ट है कि दे कॉज फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग इनसे हो सकती है, स्किन डिजीजेज हो सकती है लाइक रिंग वॉर्म. सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, फंगाई. ओके, चल. So the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. We'll meet you very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.